आज हम बना रहे हैं बिगनर्स के लिए फ्रूट ट्राइफल, और जिनका कस्टर्ड पतला हो जाता है या ज़्यादा गाढ़ा बन जाता है ना, उनको आज अपने मसले का हल इंशाल्लाह मिल जाएगा इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ फरार, जो कि बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाती है और बिल्कुल सही वाली टिप्स देती है जो वाकई प्रैक्टिकल होती हैं। चलो भाई, आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहला काम है कस्टर्ड बनाना। कस्टर्ड बना के, क्योंकि हमें थोड़ा ठंडा करना है, तो इसलिए हम उसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अभी आपको आगे क्वांटिटी नज़र आएगी, कितना दूध है और कितनी चीनी है और कितना कस्टर्ड पाउडर है। ठीक है, दूध में चीनी डाल के हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। थोड़ा सा दूध जो निकाल लिया था उसमें कस्टर्ड डाल के मिक्स कर रही हूँ मैं। ये बनाना फ्लेवर लिया है मैंने, और आपको जो भी मज़े का पसंद हो फ्लेवर, आप वही कस्टर्ड ले सकते हैं। और 1 कप दूध है, उसमें 2.5 टेबलस्पून कस्टर्ड डलता है और 4 टेबलस्पून चीनी। अब ये मैंने क्वांटिटी दी है आपको, मैंने जो दूध लिया हुआ है ना, ये 4 कप है। ठीक है, और उस हिसाब से मैंने इसको चेंज कर लिया हुआ है। अब ये क्वांटिटी आपने याद रखनी है, और इंशाल्लाह आपका कस्टर्ड ना तो पतला पानी बनेगा और ना ही सख्त होगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी मैंने काफ़ी बार ट्राई कर करके ना इसको मास्टर किया है, तो आपने ये इसको फॉलो करना है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख भी दिया, उसको आप याद कर लें, दोबारा देख लें वीडियो में। फल अपनी मर्ज़ी के जो अवेलेबल है, पाइनएप्पल है, केला है, आड़ू है और चेरी है। जो भी मौसमी फल हैं और जो आपको पसंद है, सबसे बड़ी बात, वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, 1 आड़ू था, 2 बनाना थे, पाइनएप्पल के थोड़े से 2 टेबलस्पून चंक्स थे और 1 टेबलस्पून चेरी। अब कस्टर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देना है आपने, और उसके बाद उसमें ये आपने फ्रूट जो है मिक्स कर देना है। मेरी एक और वीडियो है कस्टर्ड की, उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक दे दूँगी। अच्छा, उसके बाद आप ग्लास में सर्व करेंगे। मीठा सर्व करने का ये बेस्ट तरीका होता है इससे, क्योंकि कस्टर्ड थोड़ा सा निकाल लें तो बाकी पानी छोड़ना शुरू हो जाता है, तो इसलिए बेहतर है आप इसको इंडिविजुअल सर्विंग में, आप डिस्पोजेबल ग्लास भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई भी फ्रूट केक ले लें और फ्रूट केक को चूरा कर लें। ठीक है, आप एज इट इज़ पीस भी रख सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि इवनली हर जगह आ जाए। और मैंने कस्टर्ड के ऊपर इसकी लेयर लगाई है। आप इसकी 2-3 लेयर्स भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें ना, सबसे नीचे केक, फिर कस्टर्ड, फिर केक, फिर वो आपकी मर्ज़ी है। और सबसे ऊपर आप क्रीम लगा देंगे, जिसको मैंने घर पे ही विस्क के साथ बीट किया हुआ है, उसकी भी वीडियो आप लिंक में देख सकते हैं। उसको पाइपिंग बैग में डाल के, तो आप मज़े का क्यूट सा ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर नहीं ये कुछ करना तो कोई बात नहीं, क्रीम को थोड़ा सा विप करके आप वैसे चम्मच से भी ऊपर डाल सकते हैं। अब इसके बाद जो पाइनएप्पल थोड़े से बचे थे वो मैं ऊपर सजा दूँगी, और चेरीज़ रख दूँगी, वरना आप अपनी मर्ज़ी से भी सजा सकते हैं। थोड़ा सा केक भी ऊपर डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे। ठीक है, तो ये मज़े का ट्राइफल हमारा रेडी हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल है, देखने में बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है और खाने में भी बहुत ही मज़े का होगा। क्योंकि जब आपका कस्टर्ड सही बना होता है ना, तो वो आपको जो है उसमें इतनी ज़्यादा खपना नहीं पड़ता और इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, कस्टर्ड की मैं थोड़ी सी रेसिपी बता दूं, जो शुरू में मैंने नहीं बताई, आपको लग रहा होगा कि इसके आगे मतलब जो पहली बार बना रहे हैं। ठीक है, दूध में चीनी डाल के चूल्हे पे रख दिया, जब उसमें उबाल आ गया, फिर आपने उसकी आंच दरमियानी कर देनी है। जो कस्टर्ड पाउडर मैंने दूध में घोल के रखा था, फिर आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता डालना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से उसको हिलाते जाना है, हिलाते जाना है, हिलाते जाना है। उससे स्मूथ ज़रा कंसिस्टेंसी हो जाएगी, और बस जब सारा कस्टर्ड डल जाए तो आप उसको रुक जाए। ठीक है, तो फिर वो आपका मज़े का कस्टर्ड रेडी हो जाएगा, राइट। और वरना ऊपर मैं वीडियो का लिंक भी दे सकती हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। वरना आई थिंक कि मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है। अगर भी अभी भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।